Western blotting is quite different from other two one. इसमें हम क्या करेंगे, ये क्वाइट सेंसिटिव टेक्निक है, इसमें मैंने सारा कुछ बता दिया हुआ है, इसको आपने एज इट याद कर लेना है। ये बाकियों से अगर हम देखें, अगर आप दूसरी पहले याद कर लीजिएगा, पहले डीएनए वाली करिएगा, फिर आरएनए वाली, और फिर लास्ट पे ये वाली, तो ये उन दोनों से क्वाइट थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इसमें क्या करना है कि ये क्वाइट सेंसिटिव है, इसमें हम नैनोग्राम प्रोटीन कंटेंट जो है वो भी जो है हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि डीएनए प्रोटीन को हमने एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सेल। इसके लिए हम डिटर्जेंट यूज़ करेंगे। डिटर्जेंट से क्या होगा कि जो प्रोटीन है, जो डिटर्जेंट क्या करेंगे कि पोर्स बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे क्या होगा कि प्रोटीन पोर आउट हो जाएगी फ्रॉम द सेल। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप टू में क्या करेंगे कि जब सेल के अंदर लाइसिस होगी तो उसमें क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो भी फिर उसके साथ ही मिल जाते हैं प्रोटीन कंटेंट के साथ ही, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सेपरेशन कर लेंगे। सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे। जैसे सेंट्रीफ्यूज होगी तो सेल डेब्रिस जो होगा, जिसमें सेल मेम्ब्रेन अदर ऑर्गेनेलिज वगैरह होंगी, वो नीचे बैठ जाएंगी और सस्पेंडेड फॉर्म में हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोटीन आ जाएगा, जो को मैंने यहाँ शो कर दिया आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इसको मैंने डिफरेंट शेप्स की फॉर्म में शो किया है, कुछ कलर्स की फॉर्म में शो किया और कुछ शेप्स की फॉर्म में किया। इट मीन्स डैट कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये मिक्सचर आ गया, तो हम स्टेप 3 में क्या करेंगे कि हमने इन प्रोटीन्स को, ये जो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स हैं, इनको एक दूसरे से भी अलग करना है। तो इसके लिए हम SDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करेंगे। इसकी एब्रीवेशन मैंने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। तो SDS जो पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसकी हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ हैं। उसमें SDS पेज जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, साइज़ और मास की बेस के ऊपर सेपरेट कर सकती है डिफरेंट प्रोटीन्स को। लेकिन चार्ज वाली का अगर हम करें तो इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन भी आएगी, तो हम ये वाला पॉइंट स्किप कर देंगे। तो हमारे पास बाकी आ जाएगा साइज़ और मास। साइज़ की बात करें तो इसमें बेसिकली शेप का आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 4 में जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला है वो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर टू वन। अगर आप देखें तो इसमें हम सिंपली अगर ऐसे है तो फॉर एग्जांपल हमारे पास फ़िल्टर पेपर ऐसे है तो हमने इसको ऐसे शो किया हुआ है, जो लाइक दिस वन, ठीक है। तो फर्स्ट पे हमारे पास जेल है, ठीक है, उसके नीचे हमने पेपर रखा हुआ है। ये तो मैंने ड्रॉ किया है, तो ये आ रही है अंदर, ये बिल्कुल साथ मिला होता है आपस में, जेल और पेपर, ठीक है। इसके बाद हम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स शो करेंगे। ऊपर वाले में नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स और नीचे पेपर की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो आपको पता है कि करंट मूव करती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वन। जैसे ही करंट मूव करेगी तो जैसी करंट मूव करेगी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे, तो इधर से जो आपकी यहाँ मौजूद हैं आपके प्रोटीन कंटेंट जेल के अंदर, वो आपके चिपक जाएंगे आके पेपर के ऊपर, ठीक है। या हम पेपर जो यूज़ करेंगे वो नायलॉन का भी हो सकता है और नाइट्रोसेलुलोज का हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कौन से वाला यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 5 में सपोज हमने नायलॉन पेपर यूज़ किया या नाइट्रोसेलुलोज, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या लिखना है। इनमें से आप एक लिख लीजिएगा, दोनों मत लिखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटीन्स आ गई इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमने पिछले में देखा है कि जो है हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, जिसमें एक बैंड जो होता है वो टारगेट वन होता है और कंप्लीमेंट्री दूसरे वाला जो स्टैंड है वो हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये एक्चुअली प्रोटीन्स है, तो हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं करा सकते। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हम डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं। डिटेक्टर्स क्या करते हैं कि वो टारगेट जो प्रोटीन होती है उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। तो वन काइंड ऑफ डिटेक्टर इज़ एंटीबॉडी।
ठीक है। तो एंटीबॉडी सिर्फ उस प्रोटीन के साथ जाके, एंटीबॉडी हम कुछ इस तरह की यूज़ करेंगे, कुछ इस सेंस में यूज़ करेंगे कि वो एंटीबॉडी हमारी टारगेट प्रोटीन जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रही है, वो उसको जाके ओनली जो है वो करेगी, टारगेट करेगी। जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा यहाँ, आएगा टारगेट प्रोटीन। ठीक है। बिफोर के हम जो है यूज़ करें एंटीबॉडी, तो हम क्या करेंगे, कुछ ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। ब्लॉकिंग एजेंट का क्या पर्पज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें, तो अगर हम इसमें डायरेक्टली एंटीबॉडी डाल दें तो ये ना सिर्फ हमारे टारगेट, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सा भी ले लें, ये इसमें से कोई सा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लें, ना सिर्फ इसके साथ जाके लगेगी बल्कि ये जो स्पेसीज़ हैं इसके साथ भी ये हमारी एंटीबॉडी जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके साथ भी जाके लग सकती है, तो रिज़ल्ट ब्लर हो जाएगा। ठीक है, उतना शार्प रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। ये इस केस में हम ड्राई मिल्क यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो स्पेस खाली है, अगर इधर हम ड्राई मिल्क यूज़ करें तो ये सारी जगह जो स्पेस है ये ब्लॉक्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जब हम एंटीबॉडी यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्टली उसी टारगेट के साथ जाके अटैच होगी। लेट्स से ये इधर हमने यूज़ किया तो ये जाके प्राइमरी वन के, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी टारगेट प्रोटीन है, इधर जाके अटैच हो गई है। इधर अब थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन आ जाती है, थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अगर आप इसको स्टेप वाइज याद करें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ करेंगे जो कि डायरेक्टली अटैच होगी हमारे टारगेट प्रोटीन के साथ। ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी जो होती है वो इनफ जो है हमें रिज़ल्ट शो नहीं करती। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक सीरीज़ को लेकर चलना पड़ता है। पहले हम प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वॉश करेंगे फ़िल्टर पेपर को, ताकि जो बाकी एंटीबॉडीज़ अगर कोई कंटेंट इधर उधर अटैच हुआ है, एक्सेप्ट कि हमने ब्लॉकिंग एजेंट यूज़ किया हुआ है, तो वो बाकी सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो वॉश आउट हो जाएं। ठीक है, तो प्राइमरी वन जो है वो स्टिक रहेगी, वो वॉशिंग कर भी लेंगे तो वो जो है डिटैच नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, लेट्स से ये हमारी टारगेट प्रोटीन है। ठीक है, इसके साथ हमने प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच करवाई, इसके बाद हमने इसको वॉश किया। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी करवाई। FC पोर्शन इसको आपने ऐसे एज इट लिख लेना है। इसको अगर आप चाहते हैं तो आप इसका एब्रीवेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, आप प्राइमरी अगर आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो FC पोर्शन का आपको पता ही होगा कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंडरी, तो थ्रू FC पोर्शन जो है सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो अटैच हो जाती है जाके प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ। प्राइमरी डायरेक्टली अटैच टू द टारगेट और सेकेंडरी एंटीबॉडी FC पोर्शन के थ्रू प्राइमरी के साथ। ठीक है, उसके बाद हम सर्टेन टाइप ऑफ इंजाइम्स यूज़ करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस केस में हम HRP इसकी अगर आपने एब्रीवेशन लिखनी है तो वो आप देख सकते हैं गूगल से, गूगल कर लीजिएगा। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स हैं जो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग में यूज़ कर सकते हैं। HRP इंजाइम जो है ये हमने इधर यूज़ किया जो कि सेकेंडरी बॉडी के साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपने क्या करना है कि सबस्ट्रेट ऐड कर देना। अब आपने लॉक एंड की मॉडल तो वो पढ़ा होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि जो इंजाइम होता है जो हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे वो स्पेसिफिक साइट के ऊपर, जो उसकी एक्टिव साइट है उसके ऊपर जाके लगेगा और प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, जैसे ही आप सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो वो इंजाइम की साइट, एक्टिव साइट पे जाके अटैच होगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना देगा। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट जो है वो या तो कलर एमिट करेगा या फिर लाइट एमिट करेगा। जैसे ही फिर ये कलर और लाइट एमिट करेगा, ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ हमारी जो बेसिकली हमारी जो टारगेट प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस जगह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको टर्न आउट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस जगह पे हमारी टारगेट प्रोटीन प्रेजेंट है तो यहाँ से कलर जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, ये लाइट निकलनी शुरू हो जाएगी, तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ हमारी टारगेट प्रोटीन प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये
सारी वेस्टर्न ब्लॉटिंग थी। तो इसको आपने एज़ इट याद करना है, स्टेप्स को इधर उधर नहीं करना। बाकी जो है वो मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड।